नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं 10 तक। 3 अक्टूबर की दोपहर लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के बाद अब तक 55 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। लखीमपुर खीरी की वारदात से जुड़े वीडियो की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच हो रही है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आज दोपहर में ही गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा ने आज तक से बातचीत में कहा कि उन्हें खुद के खिलाफ न तो एफआईआर की कोई जानकारी है और न ही किसी भी पुलिस ने या पुलिस वाले ने अब तक उनसे कोई भी किसी भी तरह की पूछताछ के लिए संपर्क ही किया है। इस बीच पिछले 24 घंटों में लखीमपुर खीरी में वीडियो गेम चल रहा है, जहां तमाम वीडियोस के बीच दावों का अलग अलग बटन दबाया जा रहा है। लखीमपुर में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मृत्यु के 55 घंटे बाद भी कहानी ये कि प्रियंका गांधी शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार हुई, लेकिन कम से कम 10 वीडियो घटना के सामने आने के बाद भी अब तक ना तो 8 लोगों की मृत्यु के मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई, न ही गृह राज्य मंत्री के आरोपी बेटे से पूछताछ हुई। कंप्लेंट उन्होंने करी है, बाकी एफआईआर हुई है या नहीं हुई है इसके विषय में तो हमको नहीं पता है कि क्या है। लखीमपुर में 8 लोगों की जान गई। जान जाने के दर्जन भर वीडियो सोशल मीडिया में फैले, लेकिन गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा कहते हैं उन्हें पता भी नहीं कि एफआईआर उनके खिलाफ हुई है कि नहीं हुई। कंप्लेंट उन्होंने करी है, बाकी एफआईआर हुई है या नहीं हुई है इसके विषय में तो हमको नहीं पता है कि क्या है। यानी जिस घटना के 2 दिन बाद तक मृतक किसान के परिजन अंतिम संस्कार तक से दोपहर तक इनकार करते रहे, वहां आरोपी आशीष मिश्रा को घटना के तीसरे दिन बाद भी खुद पर हुई एफआईआर की जानकारी नहीं, बाकी गिरफ्तारी छोड़ दीजिए। लखीमपुर की एक दर्दनाक घटना जिसमें किसान, कार्यकर्ता, एक आम इंसान और एक पत्रकार की जान जाती है। उसमें वारदात के वीडियो फैलते हैं, लेकिन पकड़ा कोई नहीं जाता। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए, जिसमें किसान आगे की तरफ मुंह करके चलते दिखते हैं, ये नारेबाजी करते नहीं दिखते। इस वीडियो को देखकर यह भी महसूस होता है कि इन प्रदर्शनकारियों को नहीं पता पीछे क्या हुआ या कुछ सेकंड में आगे क्या होने वाला है। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है। प्रदर्शनकारी किसानों को हवा में उछालते हुए, जमीन पर गिरे लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। इसमें जो गाड़ी आई उसके आगे के शीशे पर दरार होने का दावा है। क्या किसी तरह के हमले के बाद गाड़ी वाले ने स्पीड बढ़ाई थी? लखीमपुर में 3 तारीख को प्रदर्शनकारी किसानों को कुचलते हुए गाड़ी गई। एक गाड़ी गुजरी, दूसरी गुजरी। ये महज एक दुर्घटना थी या कोई साजिश? मतलब जिस तरीके से कार्यकर्ता जो बच करके निकल के भाग के आ पाए हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि पत्थर और लाठी और बांका जब मारा गया है तो ड्राइवर जो है ऑन स्टीयरिंग अचेत मुद्रा में आ गया था, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हुई। प्रदर्शनकारियों के हमले से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा था या अपनी सियासत बैलेंस करने को किसानों पर हमला हुआ? इस जांच में ये वीडियो भी जरूर शामिल होगा, जिसमें काले रंग की एसयूवी दिखती है, पीछे एक और गाड़ी है, नारे लगाते प्रदर्शनकारी दिखते हैं, फिर पीछे पुलिस भी नजर आती है। संभव है कि किसानों और कार्यकर्ताओं की मौत से पहले का ये वीडियो है। क्या इस वीडियो के बाद आगे हालात बिगड़े? 3 अक्टूबर का एक वीडियो ये भी है, जिसमें काले रंग की एसयूवी को किसानों ने घेर रखा है, बीजेपी के विरोध में नारा लगा रहे हैं। गाड़ी में आगे ड्राइवर के बगल सफेद रंग के कपड़े में बैठा शख्स है। इनकी पहचान बीजेपी नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता के रूप में बताई गई। ये हंसते हुए नजर आते हैं, किसानों से बातचीत करते दिखते हैं, यानी इस जगह तक भी हालात सामान्य थे, बिगड़े नहीं थे। क्या इस जगह से आगे हालात असामान्य हो गए? क्योंकि गृह राज्य मंत्री के आरोपी बेटे के मुताबिक उनकी थार जीप समेत कार्यकर्ताओं की 3 गाड़ी जो डिप्टी सीएम को रिसीव करने के लिए गई, उन पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। इस वीडियो में हमला होते तो नहीं दिखता, लेकिन ये जरूर है कि प्रदर्शनकारी दोनों तरफ से घेर कर नारे लगा रहे हैं और गाड़ियां तेजी से गुजरती हैं। तो क्या यही वो वीडियो है जहां से दर्दनाक वारदात ट्रिगर हुई?
एक और एंगल से दिखते वीडियो में नजर आता है कि दोनों तरफ प्रदर्शनकारी किसान घेरे हैं। बीच में से गाड़ी पहले धीरे फिर अचानक तेज होकर जाती नजर आती है। फिर संजय सिंह समेत तमाम राजनेताओं की तरफ से जारी वीडियो में दिखता है कि आगे रास्ते पर चलते किसानों को पीछे से आती जीप कुचलते हुए आगे बढ़ने लगती है। और सोशल मीडिया में घूम रहे वीडियो में से एक में दिखता है कि जीप किनारे आकर बाद में रुकती है। एक शख्स दरवाजा खोलकर भागता नजर आता है, जब किसी गाड़ी के पहिए के पास एक आदमी कुचला हुआ दिखता है। लोग पूछने लगे कि क्या यही आशीष मिश्रा है या फिर ऐसे ही आशीष मिश्रा भी क्या घटना स्थल से भागे। आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने इस शख्स को खोजा, जिनका नाम सुमित जायसवाल है। ये बीजेपी के नेता हैं, लखीमपुर में सभासद हैं। यही थार जीप से कूदकर जाते दिखे थे। इन लोगों ने लाठी डंडे से और पत्थर चलाना शुरू कर दिया। तो पत्थर जब चलना शुरू हुआ तो ड्राइवर ने गाड़ी वहां से निकालने की कोशिश की। उसके बाद वो गाड़ी ले जाके किनारे रोकी जैसे ही, तो ड्राइवर को इन लोगों ने खींच लिया नीचे और उसको मारने लगे। सबके पास धारदार हथियार थे। किसी तरीके से जान बचा के बस भागा हूँ वहां से और फिर वापस मैं यहाँ लखीमपुर तक पहुंच गया हूँ। इसके बाद आज तक संवाददाता समर्थ ने आरोपी आशीष और उनके मंत्री पिता अजय मिश्रा से भी सवाल किया। मैं स्पष्ट रूप से इस बात में कह रहा हूँ, मैं घटना जहाँ पर हुई है वहाँ पर नहीं था। नहीं है कोई एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दें मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहां, तो मैं मंत्री पद। साक्ष्य मिल गया कि वीडियो वो है वहाँ पे? अगर अरे मिलेगा ही नहीं, जब है ही नहीं कैसे मिलेगा यार। तो FIR हो गई तो क्या हो गया, जांच हो रही है। भाई है वो, पुलिस उनको पकड़ने नहीं। क्यों पकड़ेगी पुलिस भाई, जब वो थे ही नहीं घटनास्थल पर, क्यों पकड़ेगी? पहले सबूत तो इकट्ठा करें। FIR हुई है या नहीं हुई है इसके विषय में तो हमको नहीं पता है कि क्या है। FIR तो हुई। अच्छा, तो वो विशेष जानकारी हमारी नहीं। नाम की FIR हुई तो मतलब संपर्क करने की कोशिश नहीं हुई उस तरह से? आपने संपर्क करने की कोशिश की? ना, हम क्यों संपर्क करेंगे भाई साहब, हमने कुछ किया ही नहीं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि मैंने कोई नहीं किया। किसान पक्ष का आरोप है कि फुल स्पीड से केंद्रीय मंत्री के बेटे अपनी गाड़ियों से किसानों को कुचलकर भाग गए। और आरोपी आशीष का दावा कि प्रदर्शनकारियों ने हमला किया तो ड्राइवर अचेत हुआ, इसलिए दुर्घटना हुई और वो घटना स्थल पर नहीं थे। जवाब जांच से ही मिलेंगे। सवाल तो ये है कि जिन वीडियो के आधार पर तमाम लोग देश में अपनी अपनी राय बनाने लग गए, उन्हीं वीडियो के सामने आने के बाद भी क्या मंत्री के आरोपी बेटे से एक सवाल करना जरूरी नहीं हुआ? ये बात सच है कि सबूत जुटाकर ही पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन जिन तमाम वीडियो के आधार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वहाँ क्या आरोपी आशीष मिश्रा से भी पूछताछ तुरंत नहीं होनी चाहिए, ताकि जांच तेज हो, ताकि एक संवेदनशील मुद्दे पर सिर्फ सियासत ना हो। समर्थ श्रीवास्तव, लखीमपुर खीरी, आज तक। लखीमपुर खीरी मामले में स्थानीय स्तर पर 6 सदस्यों की SIT जांच इस समय कर रही है, जबकि 48 घंटे में न्यायिक जांच कमेटी भी अपना काम शुरू कर देगी। तो क्या अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के आरोपी बेटे से वैसे ही पूछताछ और उसकी जांच हो पाएगी जैसे एक सामान्य आरोपी से हमारे देश में होती है? कारण कई सारे हैं और उसमें एक कारण यह भी है कि आरोपी के पिता मंत्री हैं और वो भी गृह राज्य मंत्री। आरोपी और आरोपी के पिता दोनों का अपने अपने क्षेत्र में जबरदस्त दबदबा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा तो कभी लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाने के हिस्ट्री शीटर भी रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अजय मिश्रा को की जो हिस्ट्री शीट है उसे अदालत ने ही बाद में खारिज कर दिया था। FIR हुई है या नहीं हुई है इसके विषय में तो हमको नहीं पता है। तो FIR हो गई तो क्या हो गया, जांच हो रही है। एक पिता जो केंद्र में मंत्री हैं और मंत्री जी के पुत्र जो लखीमपुर केस में आरोपी हैं, अपने पिता की विरासत संभालने की तैयारी करते बेटे आशीष मिश्रा आज तक को मोबाइल पर उसी दंगल के कार्यक्रम का वीडियो दिखाते हैं, जिसमें दावा करते हैं कि वो 3 अक्टूबर को लगातार मौजूद रहे, न कि लखीमपुर खीरी के घटना स्थल पर। एक सवाल उठा, आखिर उत्तर प्रदेश के केंद्र में मौजूद लखीमपुर खीरी के किसान क्यों प्रदर्शनकारी बने? दावा हुआ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के सितंबर के आखिरी में दिए गए इस बयान के कारण। ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होते क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। और जिस दिन मैंने
उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखें। इस बयान में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा खुद के सांसद विधायक होने से पहले का अपना इतिहास याद दिलाते हुए सुनाई पड़ते हैं। तो क्या वो ऐसे इतिहास की बात कर रहे हैं जब अजय मिश्रा पर लखीमपुर के ही तिकुनिया थाने में हत्या, घर में घुसकर मारपीट और बलवा के 4 मुकदमे दर्ज थे। 5 अगस्त 1990 को तिकुनिया थाने में अजय मिश्रा समेत 8 लोगों पर हथियारों से लैस होकर मारपीट करने का आरोप लगा था। 8 जुलाई 2000 को प्रभात गुप्ता नाम के शख्स की हत्या में अजय मिश्रा समेत 4 लोगों पर नामजद FIR हुई थी। 31 अगस्त 2005 को अजय मिश्रा समेत 4 लोगों पर मारपीट और दंगे का केस दर्ज कराया गया था। 24 नवंबर 2007 को अजय मिश्रा समेत 3 लोगों पर मारपीट का चौथा केस दर्ज हुआ था। 2005 और 2007 के पिता के केस में बेटे आशीष मिश्रा भी नामजद हुए। 2004 में हत्या के केस में जिस दिन अजय मिश्रा निचली अदालत से बरी हुए, इत्तेफाक था कि उसके अगले ही दिन फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश का भी रिटायरमेंट हो गया। हत्या के मामले में हाई कोर्ट ने 2018 से फैसला सुरक्षित रखा है और मंत्री जी जमानत पर चल रहे हैं। क्वेश करने का ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया था और वो हिस्ट्री शीट क्वेश की गई थी शासन की तरफ से। और जो मेरे खिलाफ मुकदमे लिखाने की बात कर रहे हैं, ऐसे जो झूठे मुकदमे लिखाए गए थे, सारे मुकदमे वो असफल साबित हुए। मुझे कहीं से आज तक न कभी थाने में बंद रहा, न कभी जेल गया। दावा है किसी महीने साल 2000 की हत्या के मामले में हाई कोर्ट से फैसला आ सकता है। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाने वाले अजय मिश्रा अब अपने बेटे पर लगे आरोपों को लेकर सुर्खियों में आ चुके हैं। संतोष कुमार, लखीमपुर खीरी, आज तक। लखीमपुर खीरी से लखनऊ की दूरी करीब 130 किलोमीटर है। 2.5 घंटे का समय लगता है। क्या लखीमपुर खीरी से इसी दूरी को पूरा करके लखनऊ जीतने की राजनीति अब हो रही है? बीजेपी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका की पार्टी आम आदमी पार्टी भी पुरजोर ढंग से लड़ाई में उतरना चाहती है। इनके किसी भी नेता को लखीमपुर नहीं जाने दिया गया, बल्कि हिरासत की राजनीति का वीडियो गेम अब होने लगा है। लखीमपुर से सटे सीतापुर जिले में जहां प्रियंका गिरफ्तार करके अस्थायी जेल बनाकर रखी गई, कांग्रेस उसी पीएसी के गेस्ट हाउस के बाहर प्रियंका की रिहाई के लिए प्रदर्शन करती है। 3 तारीख की रात ही लखीमपुर जाती प्रियंका को हिरासत में लिया गया था। 4 तारीख को हिरासत में गांधीगिरी के तौर पर झाड़ू लगाती प्रियंका का ये वीडियो सामने आया। 28 घंटे की हिरासत के बाद शांति भंग समेत दूसरी धाराओं में प्रियंका की गिरफ्तारी दिखा दी गई। कांग्रेस राजनीतिक तौर पर चुनाव से 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश में जब कम से कम चौथे स्थान पर ही मानी जा रही है, तब लखीमपुर की दर्दनाक घटना के बाद कांग्रेस प्रदर्शन के पैमाने पर पहले स्थान पर विपक्षी दलों के बीच चलती दिखती है। जहां प्रियंका को पकड़ने के खिलाफ सीतापुर में कांग्रेस कार्यकर्ता धरने का तंबू गाड़ने पर पुलिस से उलझते हैं और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश में प्रभारी बनाए गए भूपेश बघेल लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिए जाते, जमीन पर ही धरना देते हैं, एयरपोर्ट से वापस लौटा दिए जाते हैं। प्रियंका अस्थायी जेल से ही वीडियो के जरिए बीजेपी से सवाल पूछती है। ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। अखिलेश यादव को सोमवार को ही पार्टी दफ्तर के बाहर लखीमपुर के लिए निकलते वक्त हिरासत में लेकर बाद में छोड़ा गया। उसके बाद अखिलेश लखीमपुर की तरफ नहीं बढ़े। हाँ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जरूर प्रदेश के अलग अलग जिलों में धरना प्रदर्शन आंदोलन करने में जुट गए और राजनीतिक रूप से गर्म इसी माहौल में अखिलेश यादव ने 12 अक्टूबर से विजय यात्रा वाली अपनी रथ यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश की जनता न्याय चाहती है। समाजवादी विजय रथ न्याय के लिए रथ चल रहा है। समाजवादी विजय रथ इसलिए भी चल रहा है कि यहाँ के लोगों को, किसानों के सम्मान की बात हो। लखीमपुर के मुद्दे पर जहां हर दल सड़क पर दिखने में जुटा है, वहां बीएसपी का विरोध और बीएसपी मुखिया की राजनीति ट्विटर पर ज्यादा सीमित दिखी।
3 अक्टूबर की रात बीएसपी महासचिव एससी मिश्रा के घर के बाहर पुलिस लगाकर उन्हें जरूर लखीमपुर खीरी जाने से रोक दिया गया और मायावती की तरफ से कुल 6 ट्वीट लखीमपुर की हिरासत वाली सियासत पर किए गए। बीएसपी पहले भी ऐसे मामलों पर सड़क पर उतरती नहीं दिखती है। यूपी के चुनाव में इस बार ताकत लगाकर उतर रही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी पुलिस ने सीतापुर में हिरासत में रखा। सुबह ट्वीट करके संजय सिंह ने कहा, हत्या करने वालों को छोड़ा जाता है, हम लोगों को हिरासत में रखा जाता है। सीतापुर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हम अब आपको बता दें कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इजाजत मांगी है कि राहुल गांधी को लखीमपुर खीरी जाने दिया जाए और इस संबंध में कांग्रेस की तरफ से एक चिट्ठी भी लिखी गई है। केसी वेणुगोपाल ने यह चिट्ठी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी है। राहुल गांधी के लखीमपुर दौरे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मंजूरी के लिए चिट्ठी लिखी गई है। कल राहुल गांधी लखीमपुर जाना चाहते हैं, हालांकि लखनऊ तो वो जा ही रहे हैं। तो इससे पहले अब क्योंकि प्रियंका गांधी पहले से ही हिरासत में हैं, अब क्योंकि राहुल गांधी जाएंगे तो जाहिर सी बात है किसी भी राजनीतिक दल के नेता को अगर नहीं जाने दिया जा रहा है तो राहुल गांधी को भी बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। तो कांग्रेस ने पहले ही चिट्ठी लिख दी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। ये चिट्ठी भी आप आज तक पर देख रहे हैं। केसी वेणुगोपाल की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई और जिसमें ये मांग की गई। जनरल सेक्रेटरी हैं महासचिव केसी वेणुगोपाल, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को ये लिखा है कि राहुल गांधी जाना चाहते हैं लखीमपुर खीरी, कांग्रेस के नेता, तो उन्हें जाने की आप इजाजत दीजिए। लखीमपुर खीरी वो जिला है लखीमपुर जहां सबसे ज्यादा गन्ने के उत्पादक किसान हैं। लखीमपुर से सटा हुआ जिला है पीलीभीत और पीलीभीत के सांसद हैं वरुण गांधी। वरुण गांधी ही बीजेपी के वो इकलौते सांसद हैं जिन्होंने लखीमपुर के वीडियो को आत्मा को झकझोर देने वाला वीडियो बताया। तो क्या लखीमपुर पर वरुण गांधी की लाइन बीजेपी से अलग है? क्या वरुण का ये गेम अलग है? जो वीडियो दिखाकर प्रियंका गांधी सवाल करती हैं, जो वीडियो दिखाकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सवाल उठाते हैं, जिस वीडियो के आधार पर अखिलेश यादव सवाल पूछते हैं, लखीमपुर के उन सभी वीडियो को सरकार के मंत्री ही विपक्ष की साजिश बताते हैं। आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को कहां से इस तरह के विजुअल मिल रहे हैं? इसका मतलब है कि ये षड्यंत्र रचना चाह रहे थे। लखीमपुर के जो वीडियो बीजेपी के नेता और मंत्री साजिश मानते हैं, लखीमपुर खीरी से सटे पीलीभीत के बीजेपी सांसद वरुण गांधी उन्हीं वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने का ये वीडियो किसी की भी आत्मा को झकझोर देगा। पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर इन गाड़ियों के मालिकों, इनमें बैठे लोगों और इस प्रकरण में संलिप्त अन्य लोगों को चिन्हित करके तत्काल गिरफ्तार करें। क्या वरुण गांधी मानते हैं कि किसानों को जानबूझकर कुचला गया? क्या बीजेपी सांसद वरुण गांधी विपक्ष के दूसरे नेताओं की तरह चाहते हैं कि थार के मालिक के तौर पर मंत्री के आरोपी बेटे की गिरफ्तारी हो? गाड़ी से घटना हुई है, अब इसकी पहले जांच हो। गाड़ी से घटना, जैसे मान लीजिए गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, उसको पत्थर मार दिया जाए, वो अचेत मुद्रा में आ जाए। मैं कहता हूं कि बड़े से बड़ा ड्राइवर होगा, वो अगर असंतुलित हो गया वाहन, कोई घटना दुर्घटना हो गई, तो ये कैसी जिम्मेदारी हुई? वरुण गांधी लगातार लखीमपुर पर अलग लाइन लेंथ लेते दिखते हैं। लखीमपुर की घटना के बाद सोमवार को भी एक सांसद के तौर पर अपनी तरफ से मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर वरुण गांधी ने सख्त कार्रवाई की मांग की थी। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। उसके किसी सांसद ने अगर लखीमपुर खीरी की घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं तो मैं वरुण गांधी को भी मुबारकबाद देता हूं और मुझे विश्वास है कि उनका प्रयास सफल होगा। लखीमपुर केस से पहले वरुण गांधी मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत का वीडियो ट्वीट करके किसानों से दोबारा बातचीत शुरू करने की मांग कर चुके हैं। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को जल्द कराने के लिए अपनी ही सरकार से मांग उठा चुके हैं।
2 अक्टूबर को गोडसे से जुड़े ट्वीट करने वालों को देश के लिए शर्मिंदा करने वाला बता चुके हैं। सवाल उठाना और पूछना लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन सवाल है कि किसानों पर चढ़ती चली आ रही गाड़ी के वीडियो ने सिर्फ वरुण की ही आत्मा को क्यों झकझोरा। आज तक ब्यूरो। लखीमपुर खीरी कांड में कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लेकिन जिस वीडियो की सबसे ज्यादा चर्चा है वो किसानों को कुचलने वाली गाड़ी से भागते एक शख्स का वीडियो। इस शख्स को लेकर कई सारे दावे सोशल मीडिया पर हो रहे हैं, लेकिन आज तक ने इस व्यक्ति को ढूंढ निकाला है। वीडियो में दिख रहे इस व्यक्ति का नाम है सुमित जायसवाल। सुमित जायसवाल लखीमपुर खीरी का ही रहने वाला है, बीजेपी का कार्यकर्ता है और आज तक को दिए एक इंटरव्यू में सुमित जायसवाल ने यह दावा किया है कि किसानों ने उसकी गाड़ी पर हमला किया था और वो जैसे तैसे किसी तरह से अपनी जान बचाने में सफल हुआ। सुमित जायसवाल मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। सुमित, ये बहुत ही गंभीर और गमगीन घटना है, इसका अंदाजा क्योंकि आप वहां पर थे, आपसे बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लगा सकता है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे लूंगा, उस दिन दोपहर में क्या हुआ था? हम लोग कार्यक्रम स्थल पे थे, वहाँ मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन होने वाला था, तो कार्यक्रम चल रहा था वहाँ पे। उस समय जब कार्यक्रम में उनके आने की सूचना प्राप्त हुई कि वो सिंगाही पहुंचने वाले हैं, तो हम लोग उनके स्वागत के लिए जा रहे थे कालेचरण मोड़। तो तिकुनिया के आगे जहाँ पे ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कुछ दंगाई, तो वहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं तो थोड़ा सा गाड़ी आगे जब उनके बीच में पहुँच जाती है तो उसमें से लाठी डंडे से प्रहार होता है गाड़ी पे, और मारो मारो इस तरीके के मतलब वहाँ पे नारेबाजी होती है। और पूरी तरीके चूंकि इतनी भीड़ में थे, इस तरीके के लोग थे कि ये लग ही नहीं रहा था कि वो वास्तविकता में हमारे शहर हमारे जिले के लोग हैं, क्योंकि हमारे जिले के लोगों का उस तरीके का पहनावा ही नहीं रहा है। जिस तरीके से वो लोग वहां पे थे और आक्रामक रवैये में थे कि वो हमला सीधे गाड़ी पे करना चाहते थे। तो जो पथराव हो रहा था, पथराव से शीशा टूट रहे थे गाड़ी के, और गाड़ी के जब शीशे टूटे तो उसके बाद में जो ड्राइवर हरिओम जो गाड़ी चला रहा था उसके चाहे आंख में या सिर में कैसे भी उसके लग गया जाके, और गाड़ी अनियंत्रित होके जब किनारे जाके गाड़ी रुक गई, तो उसके बाद में वो जैसे ही गाड़ी रुकी उसको चारों तरफ से घेर के उसको गाड़ी से उतार लिया और मारने लगे। तो मैं ये देख के इस तरीके का कि सब वहां पे मारो मारो चिल्ला रहे हैं और सबके हाथों में धारदार हथियार हैं, कोई पास कुछ है, और सब मतलब पूरा एक ये माहौल लग रहा था कि एक बहुत बड़ी घटना वहां पे जो अंजाम देना वो चाहते थे। तो हम किसी तरीके से फिर गाड़ी से हमने गाड़ी खोली, गेट खोल के मैं वहां से भागा सीधे, तो मैं सीधे भागते हुए बस वहां से मेरी जान बच गई, मैं वहां से निकल आया। सुमित, कौन थे वो लोग? किसान थे आपके हिसाब से या कौन थे? पहले कभी लखीमपुर में देखा था आपने उन्हें? मैं किसान तो उनको नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा मित्र उसमें शुभम मिश्रा उसमें वो खत्म हो गया है, उसको मार दिया है उन लोगों ने। वो अगर किसान होते तो शुभम का भी परिवार, हमारा भी परिवार, हम सब लोग किसान के परिवार से हैं। कोई हमारे वहाँ कोई बहुत बड़ा व्यापार, कोई बिजनेस नहीं चलता, हमारे भी जमीन है, हम लोग भी खेती से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। शुभम का परिवार है, वो भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, उसके एक छोटी सी बच्ची है, और जिस तरीके से उन्होंने मारा है उसको लगातार उसके सिर पे प्रहार किए हैं। उसको मैंने जब उसकी बॉडी देखी है लखीमपुर में तो बहुत ज्यादा एक मतलब ये वास्तव में किसान नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पे किसान इतना निर्दयी हो नहीं सकता कि किसान इस तरीके की घटना को अंजाम देगा। ये निश्चित रूप से ये कोई इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें थीं और जो उस दिन बहुत बड़ा ये घटना को अंजाम देने वाले थे। सुमित, 2 वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें कि एक वीडियो में कोई लेटा हुआ है, उस पे सर पे प्रहार कर रहा है कोई, और दूसरा वीडियो है जिसमें कोई करा रहा है, कम बाल है, करा रहा है, खून से लथपथ है, मुझे टेनी ने भेजा है, टेनी ने भेजा है। ये बताइए दोनों वीडियोस में कौन कौन लोग हैं? मैंने अभी तक जो है ऐसा, चूंकि बहुत बड़ी ये घटना हुई है और मुझे बहुत गहरा इससे मतलब वो उसमें जो खत्म हुआ है वो मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब मेरी एक ताकत थी, मेरा भाई था, उस तरीके से वो खत्म हो गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा मैंने अभी वीडियो नहीं देखा है, मुझे अभी बहुत सारी जानकारी किसका क्या, हमें 2 लोगों की जानकारी हुई है, हरिओम की और शुभम की, क्योंकि इनकी बॉडी मेरे सामने आई थी। हरिओम ड्राइवर था उस गाड़ी का, जो गाड़ी चला रहा था थार को, और शुभम उस गाड़ी में थे, और एक आदमी और बैठा था, वो थोड़ा सा काला मतलब कलर डाउन था उसका, वो एक और बैठा था। उसी थार में आप भी थे? हाँ, उसी थार में मैं था, उसी थार से निकल के मैं भागा हूँ। क्या हुआ? गाड़ी चल रही थी, थार आगे बढ़ी, फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि आपको गाड़ी से उतरना पड़ गया?
जब गाड़ी चल रही थी, आगे बढ़ रही थी, उस समय गाड़ी पे सीधे वो जो डंडे उनके हाथ में थे, उन्होंने डंडे से मारना शुरू कर दिया, आगे शीशे पे, पीछे, और फटाफट मतलब हर गाड़ी पे उन्होंने सीधे प्रहार किए हैं। उसमें मेरे ख्याल से पीछे की गाड़ियां भी बहुत सारी उसमें हुई होगी ऐसी। तो जब उस से हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसे वहां से, तो वहां पे उसके ड्राइवर की आंख जैसे भी उससे गाड़ी अनियंत्रित हुई हल्की सी। तो जब गाड़ी अनियंत्रित हुई तो वो गाड़ी एक दो लोगों को शायद ठोकर लगी कि नहीं लगी, चूंकि इतनी भीड़ में ये इतना घेराव करे दे रहे थे उसको, ये सारे लोग उसको घेर लिए थे, गाड़ी के ऊपर चढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे थे कि हम कैसे भी गाड़ी के ऊपर चढ़ के और गाड़ी को जला दें या गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को मार दें, इस तरीके। तो जब गाड़ी उससे जाके किनारे रुक गई गाड़ी, तो गाड़ी जैसे ही रुकी तो तुरंत उन्होंने हरिओम को उतार के साइड में उधर उतार के मारना शुरू कर दिया। ड्राइवर? हाँ, ड्राइवर को मारना शुरू कर दिया और धारदार हथियार थे उनके पास सबसे। तो ये जब मैंने देखा है तो मेरी रूह कांप गई और मैं किसी भी तरीके से बस गेट, मेरा ईश्वर की कृपा थी या मैं कैसे बच गया हूँ। आपके ड्राइवर को निकाला, उसके बाद क्या किया? ड्राइवर को निकाल के गिराया है वहां पे और उसको मारा है। उसके बाद वो फिर उसको पूरी तरीके से हाथों से, और उनके पास में हथियार जो थे, कोई तलवार पकड़े था, किसी के पास कोई नुकीली चीजें थी, तो वो एक पूरी प्लानिंग के साथ थे। उनके पास हर तरीके के हथियार थे वहां पे। वो लोग जो है सारे नुकीले हथियार, धारदार हथियारों से ही प्रहार कर रहे थे, लाठी डंडे उनके हाथ में थे ही थे। इन सबसे उन्होंने मारना शुरू कर दिया सीधे उसको, और मैं बस गेट खोला हूं और गेट खोल के मैं भागा हूं। फिर आपके जो शुभम, आपके कार्यकर्ता, आपके मित्र, उन्होंने वो कैसे भागे वहां से और क्या किया? शुभम वहां से भाग ही नहीं पाया है। शुभम वहां से नहीं भाग, शुभम को उसके वहीं पे पकड़ लिया, गाड़ी से ही निकाल लिए हैं वो अंदर से, क्योंकि गाड़ी पीछे से खुलती थी तो उसको वहीं से उतार लिए हैं वो लोग, और वहीं पे उसको जो है, क्योंकि शुभम मेरे सामने भागता हुआ नहीं दिखा है, मैं गाड़ी से उतर के मैं भागा हूं, ठीक है। शुभम को भागने का मौका नहीं दिया, शुभम को पकड़ लिया उन्होंने घेर के। उसके बाद में मैं सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि उसकी फोटो आई है। उस फोटो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि शुभम को उन्होंने मार दिया है। मुझे बहुत देर तक ये नहीं पता था कि शुभम को के साथ ऐसी घटना हुई है। ये सब हुआ तब आप घबराओगे, बहुत ऑब्वियस सी बात है। आपने अगला स्टेप क्या लिया? फिर क्या हुआ? आप क्योंकि फर्स्ट विटनेस हैं, आपने वहां पर सब कुछ देखा है, इसलिए बताइए क्या हुआ? जब ये सारी चीजें हुई तो जब गाड़ी का गेट इधर खोला, चूंकि इधर साइड में सब खींच के मार रहे थे, तो मैं जैसे ही खोला तो पीछे से आ गए, पकड़ो पकड़ो मारो। तो हम गेट बस खोले हैं और हम सीधे भागे हैं रोड पे, और मैं रोड पे भागता ही रहा। तो आगे कुछ गाड़ियां उधर से जो आ रही थी, वो जो जाम में फंसी थी, उन लोगों में से ही शायद कोई गाड़ी बैक की है या जो भी हो। मैं बहुत दूर तक भागता रहा हूँ, मुझे पहले कोई नहीं रास्ते में गाड़ी मिली है बैठने के लिए। फिर कोई गाड़ी एक पीछे से आई, मैंने उस पर कैसे भी, मुझे उन्होंने पहचानते थे, जानते थे मुझे शायद वो, तो उन्होंने गाड़ी रोक दिया, मुझे गाड़ी के अंदर किया और फिर मुझे वहां से वो निकाल के लेके आए। मेरी जान बची उससे। जान किसने बचाई? मैं उसको नहीं जानता हूँ जो आदमी था वो, लेकिन वो शायद मुझको जानते थे। उन्होंने जो गाड़ी जिन्होंने रोकी थी वो शायद मुझको जानते थे, वो भी शायद कार्यक्रम में जा रहे थे, तो उन लोगों ने ही मेरी जान बचाई। बहुत साफ सी बात कही जा रही है। वीडियो भी आपने सुबह वाला देखा होगा कि एक एसयूवी निकल रही है रौंदते हुए किसानों को, और उसमें वीडियो में दिख रहे हैं। अभी तक ये था कि नहीं था, आप वीडियो में दिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? जो ये वीडियो आप बता रहे हैं, मैंने अभी वीडियो तो नहीं देखा, लेकिन मैं चूंकि उस गाड़ी में बैठा था और मैंने जो देखा है कि सामने से लगातार पथराव हो रहा था, एक डर का माहौल कायम किया जा रहा था, लगातार ईंट पत्थर चलाए जा रहे थे इस माहौल में, और सैकड़ों हजारों की संख्या में वहां पे उग्र लोग थे जो लगातार अभद्र भाषा और पथराव कर रहे हैं। इससे निकलने के लिए हम किस हालत में, किस तरीके से वहां निकलते? तो ड्राइवर ने वहां पे गाड़ी की स्पीड बढ़ाई होगी। अब उसमें कुछ लोग शायद आ गए हों नीचे, क्योंकि मैंने वीडियो तो ऐसा नहीं देखा है, लेकिन शायद कुछ लोग फिर भी अगर उसके नीचे शायद आ गए हों, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की है, आपने सीधे पथराव, और वहां पे क्योंकि वो गाड़ी माननीय मंत्री के वहां की थी, तो इसलिए वो गाड़ी पे ही सीधे पथराव हुआ था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्पीड गाड़ी की बढ़ी या गाड़ी जिग-जैग चली, वो इसलिए चली क्योंकि उस पर अटैक हो गया था, और जान बचाने के लिए गाड़ी की स्पीड बढ़ा के वहां से निकाली गई, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। अगर वहां के वीडियो होंगे तो उसमें आप देखोगे उनके शीशे जरूर क्रैक होंगे सबके, और क्योंकि इन्होंने सीधे लाठी डंडे और पथराव करना वहां पे शुरू कर दिया। किसानों की तरफ से ये लगा कि आप लोग एकदम वीआईपी मूवमेंट की तरफ भगाते हुए चले गए, इस इंटेंशन के साथ कि आज तो इनको जो मतलब है जवाब देना ही देना है, क्योंकि इन लोगों ने काले झंडे दिखा दिए। भाई साहब, हम सब लोग यहाँ के निवासी हैं, हम लोग किसको इंटेंशन क्या, कोई हम लोग अपराधी नहीं है।
सबकी पुरानी, आप सबके बारे में पता कर सकते हैं, कोई के आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। हम सब लोग एक अपना काम धंधा करने वाले व्यक्ति हैं, पार्टी से जुड़े हैं, संगठन का कार्य करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। तो और हम लोगों को कभी ये नहीं सिखाया गया कि हम लोग किसी भी किसान या किसी को जो है उसके साथ गलत करें, उसकी से आप विरोध कर रहे हो, वो आपका सरकार से विरोध है, वो सरकार उस पर आपसे बात करेगी, वो सरकार का कार्य है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो ये घटना इस तरीके से हुई तो ये किसान तो नहीं थे, ये वास्तव में उपद्रवी थे, ये दंगा, ये पूरी प्लानिंग करके, मतलब ये मैं बहुत ज्यादा ही घटना ये उसी वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं। वीडियो ये आप देखें, वही वीडियो इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आप जो हैं, यही आप ही हैं। जी ये मैं हूँ, ये आप, मैं भागा हूँ। एक मिनट दिखा दिया दर्शकों को भी, ये वही वीडियो है जिसका जो इसमें चर्चा में है। मैं प्ले करूंगा इसको और दिखाना चाहूंगा, ये वही वीडियो है। और इसमें जो भागते हुए दिख रहे हैं ये सुमित जायसवाल हैं, सभासद भाजपा लखीमपुर के। तो ये दिख रहा है कि आप बहुत डरे हुए हैं और आपको जान का खतरा है और पीछे भी काफी भीड़ भाग रही है। जी देखिए, हम इस गाड़ी से गए थे, हम लोग बिल्कुल, ये देखिए कोई भी हाथ में कुछ नहीं है। गाड़ी के अंदर भी जो है कोई सब फूल माला, हम लोग चूंकि स्वागत करने के उससे गए थे कि वहां पे माननीय जी को स्वागत करके लेके आएंगे। लेकिन जब रास्ते में इस तरीके की घटना हो गई तो हम लोग वहीं पे फंस गए और फिर भागे हैं, उसमें हमारे साथी खत्म हो गए। बहुत जो भीड़ मैं इस वीडियो में देख पा रहा हूँ, आपका तो ठीक है दिख रहा है, उसमें पीछे मैं देख पा रहा हूँ 20-30 लोग भाग के स्पीड में आ रहे हैं। ऐसे क्या दहशत थी? जो पीछे के लोग हैं, चूंकि मैंने वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं कोई कौन, अधिकतर वहां पे जितने भी थे वो ये दंगाई ही थे। वही लोग सीधे गाड़ियों को घेर के पथराव कर रहे थे और उनपे हमला कर रहे थे। ये सिर्फ वो लोग कर रहे थे। जो मंत्री साहब के बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनको भी बताया जा रहा है कि वो वहां पर थे और जो है उनकी गाड़ी ने भी कोई किसानों को कुचला है। नहीं, मोनू दादा तो नहीं गए थे वहां पे, मोनू दादा कार्यक्रम स्थल पे थे। चूंकि कार्यक्रम कुश्ती का कार्यक्रम था, वो सुबह से चालू हो जाता है, तो वो कार्यक्रम सुबह से प्रारंभ था, तो मोनू भैया तो वहीं पे कार्यक्रम जो है अपना सुचारू रूप से चल रहा था, तो वो वहां थे। हम लोग गए थे वहां पे रिसीविंग करने के लिए, कि स्वागत करने के उद्देश्य से हम लोग वहां गए थे। लेकिन ये इस तरीके के नहीं, कहीं से अंदाजा था कि ये लोग इस तरीके की घटना करेंगे, ये अपनी गुस्सा इस तरीके से निकालेंगे कि जान ले लेंगे लोगों की। इस तरीके से इन्होंने पथराव जब किया तो बस ये है कि उसमें मैं बच गया हूँ। किसी भी तरीके से मैं कैसे जान बचा के भागा। कहाँ पर थे आशीष, कहाँ पे थे? मोनू भैया कार्यक्रम स्थल पे थे, आशीष भैया जब मैं निकला हूँ वहां से तो कार्यक्रम स्थल पे थे। वो कार्यक्रम स्थल पर स्वाभाविक चीज है, कार्यक्रम को लेकर जो भी उनका कर, उन्होंने आज तक से बात करी और बताया कि वो कुश्ती कार्यक्रम होता है, उसका वीडियो दिखाया और आप पूरे टाइम उसी में थे। हाँ, कुश्ती मैंने पहले भी आपको बताया है कि कुश्ती का कार्यक्रम चल रहा था, सुबह से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है, तो वो उसी कार्यक्रम में थे। वो वहाँ पे कार्यक्रम में लगातार कार्यक्रम कैसे ठीक चले उस पर लेकर देख रहे होंगे। सारी बातें सही है कि मान लीजिए वो नहीं थे तो आखिर पुलिस ने उनके अगेंस्ट नामजद FIR क्यों करी है? ये देखिए, ये प्रशासन का विषय है कि उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट क्यों किए। अभी चूंकि मुझे पूरा समाज में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मुझे भी जानकारी नहीं, मैं किसी से मिला नहीं हूँ। मैं आपके माध्यम से बस अपनी बात ये रखना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने इतनी विभत्स घटना कर दी कि इतनी बुरी तरीके से मारा है। ये लोग किसान तो है ही नहीं, ये किसी भी कीमत पे किसान नहीं हो सकते कि इस तरीके से इन्होंने जो है मार दिया इन लोगों को। FIR में तो किसी का नाम रखा नहीं गया है, मतलब बाकी लोगों जब मैंने तहरीर दी है, मैं वहाँ पे लोकल, मैं वहाँ का चूंकि निवासी नहीं हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं वहाँ जानता नहीं। लेकिन जो उनके पहनावे थे, ये कौन लोग थे, कहाँ के, मैं इनको पहचानता नहीं हूँ। आपको यूपी का किसान नहीं लग रहा था? नहीं, यूपी के तो रहे ही होंगे, अब इतनी दूर से आप यूपी के थे, बाहर से नहीं। लेकिन ये है कि ये इतना ज्यादा मुझे इस क्षेत्र, ये बहुत बड़ी एक घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से वहाँ पे आए थे। इन्होंने जिस तरीके से चुप नारेबाजी और जिस तरीके से इन्होंने ईंट पत्थर चलाए हैं, ये बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि बाकी लोग भी हैं बहुत, जो वैसे आशीष मिश्रा हैं उनके अगेंस्ट बहुत केसेस हैं और वो इस तरह के आदमी हैं, थोड़ा दबंग वाला एटीट्यूड रहता है कि अगर तुमने मेरे बारे में अगेंस्ट बोल दिया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बुरा करूंगा। या इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ऐसा है, कोई भी किसी के बारे में कुछ कह सकता है। हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद हमारी पार्टी के नेता हैं, बहुत ही गंभीर व्यक्ति रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहे हैं और ऐसा कभी भी कुछ मुझे नहीं ज्ञात है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। और चूंकि राजनीति में जब व्यक्ति आता है तो उस पर आरोप प्रत्यारोप लगने लगते हैं।